हेलो दोस्तों। तो बेसिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 और 9 के साथ अपनी बेसिक खत्म, उसमें आपका स्वागत है। लेक्चर 9 कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिदम। ये क्या है कि बेसिक्स, फिजिक्स में बेसिक्स हर क्वेश्चन में इनका यूज होता रहता है। आपने नहीं सीखा, सीख रखा है 9 10 तक, वही यूज करना है बस। एक ये लॉगरिदम थोड़ा देख लेंगे, इजी है, 4 फॉर्मूले देख लें इसके। और एक एंटी लॉग भी देख लेंगे, जो फिजिक्स में तो कम जरूरत होती है उसकी, लेकिन केमिस्ट्री में आप जब बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम कर रहे होते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा होती है इसकी जरूरत एंटी लॉग की। फिर काइनेमेटिक केमिकल काइनेटिक में चले जाते हो तो वहां पे भी इसकी जरूरत होती है। तो अपन देख लेंगे, आपके फायदे की बात है। लॉग एंटी लॉग सब समझ में आ जाएगा इस लेक्चर के बाद में। तो शुरू करते हैं फिर अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीट डाउट पर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है सबसे पहले जानने के लिए थीटा। ये थीटा का प्रचलन चलता रहता है, क्या होता है थीटा थीटा थीटा। फिर फिजिक्स में थीटा के साथ साथ एक और था इसका, क्या? रेडियन। थीटा और रेडियन दो चीजें होती है अपने पास में, दो क्वांटिटी। इनमें डिफरेंस के बेसिस पे इनकी ट्रिग्नोमेट्री में काफी लंबी जीवनी लिख रखी है, लेकिन अपन लंबी नहीं देखेंगे, जो अपने काम की होगी बस उतनी ही देखेंगे। तो सबसे पहले थीटा देखना आता है अपने पास। थीटा जैसे कि ये मैंने बनाया, एक सर्कल बना रहा हूं मैं इस तरह से। ये सर्किल बनाया मैंने। तो एक सर्किल पे एक पॉइंट के अबाउट बनने वाला एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को अपन लिख देते हैं 2 पाई रेडियन। ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है। पाई, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। ये किसमें? रेडियन में। और ये किसमें? डिग्री में। तो यहाँ से देखो रेडियन और डिग्री आया कहाँ से? ये होता है, देखो सबने ये फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा होगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है, पता है ये सबको? कैसे? देखो ये मैंने एक बना लिया इस तरह से, एक सर्किल। एक सर्किल, ये था सर्किल कुछ इस तरह से। मैंने एक सर्किल की ये पाई सेंटीमीटर लंबी उसकी क्या ले ली मैंने? आर्क। यही होती है आर्क, जिसे क्या बोलते हैं अपन? चाप बोलते हैं हिंदी में। तो ये आर्क और ये थीटा यहाँ से, और इसकी रेडियस मैंने आर सेंटीमीटर मान ली। तो जहां से मेरे पास ये थीटा इक्वल टू क्या आता है? थीटा इक्वल टू क्या होता है? पाई अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है ना थीटा इक्वल टू पाई अपॉन आर। ये फॉर्मूला सबने देख रखा है, होता है इस तरह का एक फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए। तो एक्चुअली ये किस में होता है? ये बताता है अपने को रेडियन में। अब फिजिक्स में रेडियन और थीटा एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं। कई बार रेडियन में आंसर पूछ रखा होता है तो क्वेश्चन में थीटा को रेडियन में चेंज करते हैं। कई बार थीटा दे रखा होता है अपने को, रेडियन में चेंज करके आंसर निकालना होता है। कई बार रेडियन दे रखा होता है तो उसको थीटा में चेंज करके आंसर निकालना होता है। तो इस तरह से इन दोनों में एक्सचेंज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो अब देखो ये आया, अब ये कहां से आया? तो मैं इस तरह से इस सर्किल के लिए बनाऊं तो मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा ये पूरा इस तरह से एक बिंदु के अबाउट कितना होता है? थीटा आर्क। अब इसकी आर्क कितनी होगी? देखो यहां से मैं इस पॉइंट से चला इस तरह से, और इसी पॉइंट पे ऐसे जाके ये वापस आ गया। इसी पॉइंट पे मैं चला और यहीं पे वापस आ गया। तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? आर्क वही होता है, जैसे मैं यहां से चला और यहां तक पाई सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। जब इसकी रेडियस को मैंने आर ले रखा है तो 2 पाई आर। तो आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई, और थीटा कितना हो गया? अपन जानते हैं 360 डिग्री होता है एक पॉइंट के अबाउट। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। आ गया ये रिलेशन, पता चला कहां से आया? अब अपन पाई को 180 भी लिख सकते हैं। ये क्या कर दिया सर आपने, कैसे लिख दिया है? अरे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों को, पाई 2 2 कैंसिल, 360 अपॉन 2 180। फिर एक और लिख लो यहाँ पे, पाई बाई 2 इक्वल टू 90। फिर एक और लिख लो, पाई बाई 4 इक्वल टू 45। टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये याद रख लेना बस आप। पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से दो फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं अपन, देखो। तो यहाँ से 1 रेडियन में कितना होता है? 1 रेडियन निकालेंगे तो अपन 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री निकालेंगे अपन तो कितना आता है अपने पास में? पाई अपॉन 180 रेडियन। कर सकते हैं ना ये यहाँ से अपन? चले आगे, आ गया ये समझ में?
आज समझना क्या है इसमें भाई, 1 रेडियन 1 डिग्री यहीं से कर रहा हूँ मैं एक्सटेंड। मैंने यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो 180/पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 करूंगा तो पाई/180 हो जाएगा। ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है, इस तरह से अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये कंफ्यूज होते हैं आप कई बार, तो आप ये याद रख सकते हो कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपकी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन देखिए अभी अपने लिए मैंने एक ये बनाया सर्किल, थोड़ा बढ़िया बन गया पर ठीक है, सर्किल जैसा लग तो रहा है। फिर मैंने एक आर्क ली यहाँ से, इसकी रेडियस मैंने 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाया, इसकी आर्क ली मैंने 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू डिग्री और रेडियन में कितनी होगी वो बतानी है, कैलकुलेट कर दो फटाफट। कर लिया सबने, पॉज करके कर लो, वेट थोड़ी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, आर्क, आर्क कितनी है पाई, रेडियस कितना है 6 यानी कि पाई/6। अभी किस में आ रहा है, रेडियन में। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में जो भी आता है वो रेडियन में आता है, वहां पे लिखा था ये देखो रेडियन में आता है। तो थीटा इक्वल टू पाई/6 ये आ गया रेडियन में। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, पाई की जगह 180 पुट कर दो, 6 यानी कि 30 डिग्री ये आ गया डिग्री में। ये तो किया मैंने, पाई की जगह 180 पुट कर दिया। या फिर आपको वो रूल आता है, एक रूल बताते हैं आपको। जैसे आप गए आलू लेने, सब्जी की दुकान पे गए आलू लेने। आलू जानते नहीं क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसका वाइन इंडस्ट्री में काफी उपयोग होता है, बस इतना याद रखो। शराब उद्योग में काफी उपयोगी है, आलू नाम की एक चीज होती है। तो गए वहां पे, सबसे पहले आप गए, दिख रहा है भाई पढ़ा लिखा इंसान है, तो सब्जी वाला कहेगा आपको लेने 9 आलू। आलू कितने चाहिए, बस आपको 9। तो आप कहोगे भैया 9 आलू दे दे, वो कहेगा ठीक है भाई 9 आलू ले जा, वो मना नहीं करेगा, बेचने का ही काम उसका। फिर कहेगा कि एक आलू 6 रुपए का है, एक आलू 6 रुपए का है, तो 9 आलू कितने के हो गए, फिर उसे 54 रुपए देने होंगे, यानी कि 9 × 6 = 54। इतने रुपए का उसने सामान ले लिया, 9 आलू इतने के बन गए। अपन देखो कि इसको निकाले कैसे, कैलकुलेट कैसे करिए, तो चलो इजी था, आपने किया। इसके लिए देखो मेथड देखते हैं। आपने कहा, उसने कहा कि एक आलू 6 रुपए का है, तो 9 आलू कितने रुपए के हो गए। अब इसमें इस तरह से बनाया करो, 2 लाइन बना लिया करो इस तरह से। अब उसमें जो अपने को निकालना होता है ना, जो अपने को निकालना होता है, अपने को 9 आलू की वैल्यू चाहिए ना कि कितनी आएगी इनकी वैल्यू, तो वो लिखते हैं नीचे की साइड में और राइट साइड में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। नीचे लिखते हैं और राइट साइड में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, नीचे लिखते हैं और राइट साइड में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे जी नहीं पता मेरे को। तो जो इसकी वैल्यू आती है ना वो इस तरह से आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में ये कर दो। यानी कि मैंने क्या किया, 9 × 6 / 1 कितना आ गया मेरे पास में 54। चलो ये तो ठीक है, आप 9 × 6 करके भी निकाल लेते। चलो यहाँ तक तो ठीक था। फिर उसने और थोड़ा लेवल बढ़ाया अपना, अनपढ़ आदमी को देखकर लूटने की सोचा उसने कुछ। उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि मेरे पास 3 आलू 18 रुपए के दे रहा हूँ मैं, 3 आलू 18 रुपए के दे रहा हूँ, तो 9 आलू कितने रुपए के हो गए ये निकालो आप। तो 3 आलू दिए उसने, सबसे पहले जो दिया है वो ऊपर लिख दो। 3 आलू कितने के, उसने दिए 18 रुपए के, तो 9 आलू कितने के हो जाएंगे, 9 × 18/3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में ये कर दो, 3 54 ये आ गए रुपए। अब आप कैसे करते हैं ये देखो, जनरल अपने क्या सिखाया जाता है कि 3 आलू दे रहे हैं 18 रुपए के, तो एक आलू होगा 18/3, इतने रुपए का हो गया। तो 9 आलू 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वही तो यहाँ पे कर रहे हैं अपन, ये याद रहेगा आपको। तो जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में इसका काफी यूज, काफी वहीं से इसकी शुरुआत है, और वहीं से आपकी कमांड हो जाएगी ना इस कंसेप्ट पे, तो आप बहुत इजीली सोल्व कर लेगो, मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐसे क्वेश्चन करने में। अब इसमें भी आपको वो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे उसने क्या, मैंने क्या कहा, मेरे पास पता है कि थीटा किस में दे रखा है, यहाँ पे रेडियन में आया हुआ है, और मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में आया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं जानता हूँ कि क्या होता है, पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में मेरे पास कितना है 180 डिग्री, तो पाई/6 रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई/6, तो पाई/6 इधर 180 के मल्टीप्लाई में अपॉन पाई डिवाइड में, तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। चलो ये तो इजी था, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट कर ली। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 120 डिग्री की पाई रेडियन में वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री की रेडियन में वैल्यू बता दो जल्दी से, लगाओ कैसे,
फॉर्मूला तो ध्यान नहीं रहता, कंफ्यूजन होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। देखो 120 डिग्री की रेडियन में वैल्यू निकाली है, रेडियन में वैल्यू निकाली तो अपने को क्या दिया हुआ होता है यहाँ पे कि 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन, यही होता है। तो 120 डिग्री में कितना हो जाएगा, 120 इंटू में पाई अपॉन 180, तो कितना आ गया, 3 से और 3 से 4, 2 से 2 3, कितना आ गया मेरे पास में 2 पाई/3 आ गया ना, 2 पाई/3। अब आप फॉर्मूला लगाते रहते तो भी यही करना होता, कितना कि मेरे पास 120 डिग्री है और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/180 रेडियन होते हैं। अब ये याद नहीं रहता ना, 180 अपॉन पाई, पाई अपॉन 180 कन्फ्यूजन, ये याद रखो आप। मतलब हर जगह काम आता रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में काम आता है ये वाला। बेसिक मैथ होती है ये, जो कि अपने को 9th 10th में सिखाई जाती है, लेकिन अपने को यूज नहीं करना आता इसको। यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो निकालना आता है, वो नीचे राइट साइड में आना चाहिए, काम खत्म हो जाता है इस तरह। तो इस तरह से अपन थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपन ने एक ये भी देखा कि एक बेसिक कंसेप्ट सीखा उसके लिए अपन ने, जो कि अपने कई जगह काम आता रहता है। कि ऐसे बता देता है, जैसे केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में कह रहा होता है आपसे कि 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम CO2 के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, तो अपन जानते हैं कि कितना C+O2। 12 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 32 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए ऐसे निकालते हैं सीधा, आप वो 1 करके निकालते रहते हो, टाइम बचाना है अपने को। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इस पर कमांड होती जाएगी आपकी। तो अब एक क्वेश्चन और देखिए इस पे, बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एक घड़ी, घड़ी जानते हो क्या होती है, घड़ी होती है दीवारों पर टकी होती है, हर घर में सामने की दीवार पे जाते हो फ्रंट में दिख जाती है, बड़ी सी होती है, गोल सी चीज होती है, तो टाइम बता रही होती है कि किसका टाइम कैसे चल रहा है। वो ये नहीं बताती, वो बताती है सबका टाइम इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पे घड़ी बना दो। तो मैं पूछ रहा हूँ एक घड़ी जिसमें टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं, एक घड़ी जिसमें 5 बज रहे हैं, तो उसकी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। सुइयां दोनों कौन सी, तो सेकंड वाली तो नहीं लेंगे यहाँ पे, मिनट और सेकंड, मिनट और कौन सी, घंटे वाली। तो ये सुइयां होती है, तो मिनट और एक आवर, 2 सुइयां लेंगे यहाँ पे। तो उसमें 5 बज रहे हैं, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, दोनों सुइयों के बीच में। देखो घड़ी बना लो यहाँ से। हम्म, चलो घड़ी बनाते हैं। घड़ी में यहाँ पे लिखा होता है 12 3 6 9, जिस तरह से डिनोट होता है, जी होता है। 5 बज रहे हैं तो मेरे पास 5 कुछ ऐसे होंगे और यहाँ पे होंगे 4। ये देख लेते हैं पहले अपने, बाकी तो घड़ी बनानी है, यहाँ पे पेंटिंग में तो अवार्ड देना नहीं है किसी को। इसकी घंटे वाली सुई, जो कि छोटी और मोटी होती है, टाइम देखना आता है ना सबको, घड़ी की दोनों सुइयों में डिफरेंस कितना होता है, टाइम देख लेते हैं सब। चलो बढ़िया बात है। ये इसकी मिनट वाली सुई दोनों दे रखी है। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जब 5 बज रहे होते हैं तो घड़ी में कितना एंगल होगा, पता ही नहीं, कौन नापेंगे यहाँ से। तो देखो इसके लिए, देखो ये बता रहा हूँ मैं, जैसे एक वर्ग दे देता आपके पास सर्किल, तो पूछ रहा है उसका 1/5 पार्ट हो गया तो कितना एंगल किया, 1/4 हुआ तो कितना एंगल ट्रेवल किया उसने। अभी देखते हैं। तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से, तो यहाँ से एक पॉइंट के अबाउट बनने वाला एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, यही होता है। अब 360 डिग्री में कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 12। कैसे बन रहे हैं, देखो यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से होंगे। तो यानी कि 360 डिग्री में बन रहे हैं मेरे पास 12 एंगल। तो किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 12 एंगल 360 में बन रहे हैं, तो किन्हीं भी दो के बीच में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 12 कितना हो गया, यहाँ से 12 कर देंगे तो अपन कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि इन दो के बीच, यानी कि 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। इसके बीच में 30 का होगा, इनके बीच में 30 का होगा, इनके बीच में 30 का होगा, इनके बीच में 30 का होगा। ये हो गया 30 डिग्री। कि किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में कितना एंगल आया, 30 डिग्री। अब 5 आ गए तो 5 वैल्यू हो गई, कितना 150 डिग्री, कितना हो गया 150 डिग्री आ गया। यहाँ से थीटा 150 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वही कि 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन। तो 150 में कितना हो जाएगा, 150 इंटू पाई अपॉन 180, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, यानी कि 5 इंटू पाई बाई 6।
रेडियन, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो इस तरह से क्वेश्चन घड़ी तो पूछते बहुत कम है, लेकिन समझाने के लिए बताया मैंने। ये एक सर्किल है मेरे पास, कोई सर्किल, ये उसका सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि उस सेंटर का सर्किल पे यहाँ पे एक इस तरह से आर उसकी रेडियस दे दी मैंने। तो फिर कह रहे हैं कि उसका पाई पार्ट मैंने ट्रेवल कर लिया, पाई पार्ट ट्रेवल कर लिया मैंने इस तरह से, पाई आर पार्ट ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर होता है, तो यहाँ तक पाई पाई आर होगा और ये वाला भी पाई आर होगा। तो कितना एंगल हो जाएगा पाई आर पार्ट ट्रेवल करने में? एक तो यहाँ से सिंपल अपन सोच के बता सकते हैं कितना, 180 हो गया, यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया 180 पाई आर पार्ट हो गया। फिर ऐसे, अब ऐसे कह देता वो कि यदि वो 90 डिग्री एंगल ट्रेवल किया उसने, 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया उसने, तो कितना पार्ट चल पड़ा वो? पाई आर बाई 2। यदि वैसे कर देता 45 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया उसने, यानी कि यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, पाई आर बाई 4। कर सकते हैं ना ये? कर सकते हैं नहीं? कैसे कर सकते हैं ये देखो, यानी कि मेरे पास देखा 180 में कितना आ रहा है पाई रेडियन, तो 45 डिग्री में कितना आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। जब वो पाई रेडियन ट्रेवल कर पाई रेडियन के एंगल से घूम रहा है तो वो पाई आर हो गया। जब वो 90 डिग्री से घूम रहा है तो पाई बाई 2 आर हो गया। जब वो 2 पाई के एंगल से घूम रहा है तो 2 पाई आर हो गया डिस्टेंस। जब वो 45 यानी कि पाई बाई 4 के एंगल से घूम रहा है तो पाई बाई 4 इंटू आर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हो। अब पूछ रहा 30 डिग्री पे कितना होगा, कर लेगा 30 डिग्री पे सब, 30 डिग्री पे कर लो कि 180 में होता है पाई रेडियन, तो 30 डिग्री में कितना हो गया पाई इंटू 30 अपॉन 180, ये कितना आ गया मेरे पास में 6, यानी कि पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन मूव किया उसने, और एक रेडियन में वो चल रहा है आर डिस्टेंस, तो पाई बाय 6 आर। 30 डिग्री में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। ये होता है कई बार इस पे अपन पकड़ कर ले अपनी, तो ये होता है इस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करके अपन इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक मिनट में कितना ट्रेवल किया इसने। तो आया समझ में? ये तो थी अपने पास में थीटा की कहानी कि थीटा होता है। अब इसकी जीवनी कि इसके फैमिली मेंबर में कौन होते हैं, तो बेसिकली इसके फैमिली मेंबर में अपन ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार इसका, अपन दो के बारे में डिस्कस करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा। जब साइन और कोस का पता होगा तो टेन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा अपने से। तो साइन और कोस ये देख रहे हैं यहाँ से इसकी फैमिली में। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो याद ही होगा, टेबल पता नहीं याद है नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, साइन और ये हो गया कोस। साइन 0 होता है, फिर 0 के बाद में 30 आता है, फिर 30 के बाद में आता है 45, फिर 45 के बाद में आता है 60 के बाद में आता है 90। तो साइन 0 0 ये होता है 1/2, 1/√2, √3/2, ये होता है 1। कोस 0 होता है 1, ये होता है √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और कोस 90 होता है 0। ये तो आपको सबको याद ही होनी चाहिए। इसके लिए वो लेफ्ट हैंड रूल याद कर रहे हो आप वहां पे, ये तो बेसिक है, ये याद कर लो आप, ये बता रहे हैं कि ये याद हो जाएंगे आपको, तभी काम कर पाओगे। कि वहां पे बेसिक अंगुलियां गिन रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, चलो 3 यहाँ चलिए ठीक है, 2√3/2 आ गया, cos 60 की वैल्यू sin 60 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, याद कर लो ये चीजें आप। वहां पे टाइम नहीं है ना अपने पास, कम से कम 90 तक तो याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, साइन कोस के तो याद ही कर लो। ये तो आया 90 तक। अब कई बार तो 90 से ज्यादा के आते हैं, फिर क्या कर सकते हैं 90 से ज्यादा, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए साइन 90 तक या कोस 90 तक ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। कैसे पूछ सकता है? पटरियों पे सो जाएंगे हम लोग जाकर गया, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे, हम नहीं खेलेंगे, चीटिंग करते हैं हमारे साथ ये दो। इन क्लास जिंदाबाद, फिर नारे लगाते रहते हैं वहां पे बैठ के, पटरियों पे होता कुछ नहीं है। तो याद कर लो यहाँ से जितनी देर पटरियों पे बैठो उतना यहाँ पे याद कर लो, काम आएगा ना कुछ। तो 90 प्लस थीटा, यानी कि जब 90 से ज्यादा वैल्यू होती है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब इनकी वैल्यू कैसे देखेंगे अपन? अब सबकी वैल्यू तो याद भी नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेट रूल तो आता ही होगा, नहीं आता तो चलो देख लो, यहाँ पे पूरा नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे केवल साइन और कोस के लिए ही बताऊंगा। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये
270 डिग्री, फिर ऐसे मूव करके यहाँ पे 360 आ जाएगा। तो ये होता है क्वाड्रेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेट होते हैं या नहीं? 4 ही होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो पहले क्वाड्रेट में क्या होता है? साइन और कोस, केवल इनकी बात कर रहा हूँ, साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अपने ज्यादा काम आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। तब साइन और कोस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो कि साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक, यानी कि साइन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब क्या होगा? पॉजिटिव। इसी तरह कोस भी पॉजिटिव होगा जब 0 से 90 डिग्री। इसका मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ से आ जाओ थर्ड में, फर्स्ट से आए थर्ड में। इसमें क्या होता है कि दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, कि साइन 180 से 270 तक और कोस 180 से 270 तक दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि कोस 200, कोस 210, 260, साइन 260, 250, 235, इन सभी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फिर सेकंड और फोर्थ देखते हैं। सेकंड वाले में होता है एक, इसमें होता है साइन पॉजिटिव होता है केवल, और इसमें होता है फोर्थ वाले में कोस पॉजिटिव होता है। यानी कि 90 से 180 तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि साइन 120, 135, 160, 150 सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन कोस नेगेटिव होता है, इसमें कोस नेगेटिव होता है, यानी कि कोस 90 से 180 तक, कोस 120, 135, 150 इन सब की वैल्यू नेगेटिव होती है जी। और यहाँ पर ठीक कोस पॉजिटिव होता है। कैसे? 270, 270 से 360 आता है यहाँ पे, फिर 0 के बाद। एक बात समझ रहे हो यहाँ से? 360 की साइकिल रोटेट कर जाती है, फिर वैसे ही जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो साइन 360 की वैल्यू भी होती है। कोस 0 की वैल्यू कोस 360 की भी वही होती है। फिर जैसे कोस 450 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जो कोस साइन 90 की कोस 90 की होगी, इस तरह से निकाल, वो अपने काम का नहीं है। ये देखो, यानी कि 270 से 0 के बीच में कोस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, यानी कि कोस यानी कि 290 डिग्री, साइन 300 डिग्री, ये सब क्या होंगे? 90 नेगेटिव होंगे, जबकि कोस पॉजिटिव होगा इसमें। तो ये याद कर लो, 0 से 90 तक दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर 180 से 270 तक दोनों नेगेटिव होते हैं। 0 से 90 तक दोनों पॉजिटिव, 180 से 270 तक दोनों नेगेटिव, 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव, 200 से 360 तक कोस पॉजिटिव। तो ये था क्वाड्रेट रूल। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? जैसे अपने पास कई बार लिखा होता है कि साइन पाई प्लस थीटा, इस तरह देखा अपने कई बार लिखा होता है। तो साइन पाई प्लस थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? सबसे पहले ये सोच लो, साइन पाई प्लस थीटा। देखो यानी कि पाई की वैल्यू 180, 180 से ज्यादा नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। 270 तक, 270 तक, फिर 270 से और 360 तक भी नेगेटिव हो रही है, दोनों में नेगेटिव है। यहाँ से बाई चांस हो गया, जैसे यहाँ पे कोस की वैल्यू दिया होगा, जैसे कोस पाई प्लस थीटा कितना आ गया? नेगेटिव, लेकिन कोस 270 प्लस थीटा कितना आ गया? पॉजिटिव। अभी उसके समीप देखना, आप देख रहे हो जैसे कि अब मेरे पास दे दिया 290 दे दिया, या फिर ऐसे दे दिया 295, ये मान लो कि मेरे पास 295 डिग्री दे रखा है। तो फिर आप ऐसे कर रहे हो कि इसको तो साइन में, साइन 295 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो आप देख रहे हो कि साइन, इसको ये भी तो लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, ये भी लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। कैसे? पाई प्लस ये कितना आ गया? 195, सॉरी 180 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 115, कितना बचेगा? 180 में से माइनस कर देंगे तो इसे, फिर ये नहीं करना ना कि जिसके जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके समीप लिखते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा 270 के नजदीक है, यानी कि साइन 270 प्लस ये कितना आ गया? 25, इस तरह से लिखेंगे। ये नहीं इसको इस तरह लिख लिया, फिर आप 90 में भी ऐड करके लिख सकते हो उसको। फिर अब देखो यहाँ से कि इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं अपने पास साइन 90 से वैल्यू ज्यादा निकालने के लिए। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल के लिए होता है कि साइन 90 प्लस थीटा, इसी प्रकार क्या होगा? कोस 90 प्लस थीटा, दोनों चीजें होंगी। तो ये क्या होता है मेरे पास में? ये होता है कोस थीटा, दोनों साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, कोस क्या आएगा? नेगेटिव। ये कितना होता है? साइन थीटा, वो भी नेगेटिव में आ गया यहाँ से। साइन कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन, यानी कि 90 प्लस थीटा पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, साइन कोस में और कोस साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आने के कारण ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव हो जाता है।
ये नहीं देखना कि ये कोस नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव वो देखना है यहाँ पे। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखें, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 120 साइन 120 और कोस 120 दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 120 को 19 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 ये कितना होता है कोस थीटा यानी कि कोस 30 कितना हो गया √3/2 लिख सकते हैं ना यहाँ से ये चीजें। तो यानी कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव आ रही है। अब कोस 120 की वैल्यू देख लो, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऐसे कोस 90 प्लस 30 इक्वल टू ये क्या आ गया कोस सॉरी माइनस में साइन 30, तो ये कितना आ गया -1/2 माइनस में वैल्यू आ गई क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे। एक तो आप ये नोट कर लो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह आप साइन 135 की वैल्यू कोस 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 तक निकाल सकते हैं, कोस 150 साइन 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन दूसरा नंबर देख रहे हैं अपन, साइन इसमें आया तीसरे कोऑर्डिनेट पे क्या होगा 180 प्लस थीटा, यानी कि अपन 90 से 0 से 90 तक याद किया अपन ने, 90 से 180 तक देखा इस तरह निकालेंगे, और 180 से 270 तक कैसे निकालेंगे। तो साइन एक तो होता है 180 प्लस थीटा, एक कोस की वैल्यू निकालनी होती है यानी कि कोस 180 प्लस थीटा, ये दो चीजें निकालनी है। तो इसमें देखो क्या होता है कि साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन थीटा सेम रहता है 180 पे, और कोस 180 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। अब जबकि तीसरे कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं थर्ड में, तो दोनों नेगेटिव होंगे बस। 180 पे 180 से जाना पे दोनों सेम होते हैं, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन सिंबल नेगेटिव हो जाते हैं, सिंबल नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब मैं निकालूं जैसे साइन कितने की वैल्यू निकाला है यहाँ से 210 की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, कोस में भी यही वैल्यू निकालनी है। चलो क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको साइन 180 में कितने ऐड करूंगा तो 210 मिल जाएंगे मेरे को, 210 कितने मिल जाएंगे 30, सिंपल सी बात है यार, इतना क्या सोच रहे हैं इसमें। इसी तरह कोस में भी यही कर देंगे 180 प्लस 30 इक्वल टू ये भी ये कितना हो जाएगा -1/2, और ये भी कितना -√3/2, क्योंकि ये कितना होगा माइनस साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस का सिंबल, ये कितना होगा कोस 30 की वैल्यू -3/2 और माइनस का सिंबल। ये आया अपने पास इस तरह से कि 180 से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। फिर एक और बच गया अपने पास कौन सा, तीसरा और देख लेते हैं कि 180 से 270 तक तो ऐसे निकाल लिए, ये देख लो यहाँ से 90 to 180, ये 180 to 270, अब ये देख लेते हैं कौन सा 270 to 360, सब आ जाएगा, आप यूज करते रहना बस इनका। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे कोस 270 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट में क्या, ऐसे एक बात तो साफ है, कोस पॉजिटिव होगा साइन नेगेटिव होगा, तो कोस से पहले पॉजिटिव का सिंगल साइन से पहले नेगेटिव का सिंगल। अब क्या होता है साइन चेंज हो रहा है कोस में, और कोस चेंज हो रहा है साइन में, कि ये 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं, 90 डिग्री पे साइन कोस में, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 तक जा सकती है, तो 90 डिग्री पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो सकता है 90 के बाद में। फिर 9 से 180 तक चेंज हो गए, फिर 180 से 270 तक नहीं होंगे, फिर 270 से 360 तक होंगे, क्या है तो साइकिल बननी है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया माइनस कोस थीटा, ये प्लस साइन थीटा। तो इसके लिए निकाल लो किसकी, वही 30 डिग्री पे एग्जाम्पल कौन सा बनेगा, 30 लेते लेते बोर हो गए, 330 देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे निकालनी मेरे को 330 डिग्री की वैल्यू साइन और कोस दोनों में निकालनी है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से 330 को, साइन 330 की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूँ मैं 270 प्लस 60 कर सकता हूँ। इसी तरह कोस 270 प्लस 60 माइनस कोस थीटा यानी कि माइनस कोस 60, और ये कितना हो गया प्लस साइन थीटा यानी कि साइन 60, ये कितना होता है माइनस कोस 60 कितना हो गया माइनस में 1/2, और ये कितना हो गया √3/2। तो ये था अपना तीसरा। तो आप ये फॉर्मूले लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है फिर अपनी, इनसे थीटा की कहानी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस के 4 फॉर्मूले होते हैं अभी, तो ये लिख लो आप। चलो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ से कि अपने पास कई बार क्या लिखा होता है कि साइन
माइनस में 120 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि साइन माइनस थीटा, और एक होता है कोस माइनस थीटा, दो होते हैं। तो जो साइन होता है वो माइनस का सिंबल बाहर आ जाता है, लेकिन कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस का कोस ही रहता है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कोस माइनस 120 की वैल्यू भी वही होगी जो कोस 120 की वैल्यू होगी, लेकिन साइन 120 की वैल्यू और माइनस साइन 120 की वैल्यू भी चेंज हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, जो कि अपने फिजिक्स में काम आएंगे कब, जब अपन चलते रहेंगे सिस्टम वगैरह में जाएंगे ऑसिलेशन में, तब ये काम आते हैं, 12th में मैग्नेटिज्म में, इसमें काम आते हैं, ईएमवी में सब। तो यहाँ से देखो साइन ए प्लस बी, इसको खोलते हैं अपन तो क्या मिलता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक बार कोस के साथ, ए कोस के साथ, एक बार बी के साथ, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, जब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो साइन में प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी, इसका होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, जो होता है कोस प्लस का आए तो कोस में माइनस आता है, क्या क्या बोलते हैं मैंने, जब प्लस का आए तो माइनस आता है, लेकिन जब माइनस आए तो प्लस आता है, प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस, ये कन्वर्जन याद रख लेना। फिर देखते हैं थ्री, क्योंकि साइन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, साइन में सेम पे सेम आ रहा है, इसमें अपोजिट होता है कोस में, ऐसे लिख दिया साइन 2a इक्वल टू कितना आता है, 2 साइन a कोस a, इतना आता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे 2a एंगल यहाँ पे 180 था तो यहाँ पे 90 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 160 था तो यहाँ पे 80 लेना पड़ेगा, आ रहा है कुछ समझ में। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता साइन ए लिख देता मैं, तो उसका क्या हो जाता 2 साइन a/2 और कोस a/2, यानी कि जहाँ यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका हाफ लेना होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जितना होता है वही लेना होता है। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, ये आप कहाँ पे देखने की, प्रोजेक्टाइल मोशन में दिख जाता है ये, सबसे पहले तो रेंज निकाल रहे होते हैं तब। फिर आता है कोस 2a, ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी वो हाफ एंगल है, जैसे यहाँ पे लिख देता मैं कोस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये कोस 2a साइन 2a। अब ये फॉर्मूला काफी घूमता रहता है, जैसे यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ये कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अब यहाँ से कोस 2a का एक फॉर्मूला और लिख देते हैं अपन, क्या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस ए का लिखते हैं तो 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1, मैं क्यों लिख रहा हूँ स्क्वायर वाला, कई बार अपने को डिफरेंशिएशन स्क्वायर में तो कर नहीं सकते अपन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह इनमें कन्वर्ट करना होता है, तो ये नॉर्मल कन्वर्ट करने कुछ देख लेना, जैसे जैसे यूज होंगे तब पता चल जाएगा, सीरियस मत लेना इनको कि मैथ शुरू हो गई, फिजिक्स में मैथ दूसरी जाती, कोई बात नहीं वो ठीक है। ये 4 फॉर्मूले याद कर लेना। अब यहाँ से उसी तरह साइन स्क्वायर में भी जितने मर्जी फॉर्मूले आप ड्राइव करके बना सकते हो, यहाँ से बना लेना। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से ड्राइव करके आप ये भी लिख सकते हो, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 कुछ कर लेना खुद से। ये 4 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए पर आपको, क्योंकि काम आएंगे, अभी शुरू हो जाते हैं काम, आज 3rd 4th चैप्टर से शुरू होता है इनका बेसिक में, तो ये नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट मार रहे हैं हम लोग, फिर ये स्क्रीनशॉट ना फोन में ही रहते हैं, कॉपी में नहीं आते। तो यहाँ से खत्म हो जाए अपनी ट्रिग्नोमेट्री, अब शुरू करते हैं अपनी लॉगरिथम। लॉगरिथम सबसे मस्त टॉपिक है ना, इजी सा टॉपिक है लॉगरिथम, लॉग एंटी लॉग दोनों देखेंगे, एंटी लॉग केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में कम होता है, बायो में भी यूज है एंटी लॉग, कहाँ पे यूज होता है बता सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आप देखते हो अपने पास कई बार ऐसे लिखा होता है कि लॉग बेस ई, अपन क्या करते हैं फिर इसको 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं इसको। ऐसा करते क्यों है,
क्योंकि अपन इसको सोल्व नहीं कर पाते क्या। देखो जैसे लोग 10 की वैल्यू पता है सबको। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 10 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 100 आ गया। 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100। तो मेरे पास ये क्या होता है बेस, इसको लोग में चेंज करेंगे तो इसको बना देंगे बेस और इसको बना देंगे रिजल्ट के, इसको वहां पे रिजल्ट के लिए लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँगा इसको log की फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा मैं, log बेस 10 100 इक्वल टू 2, 100 इक्वल टू 2। फिर जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना होता है तो 25, फिर मैं क्या लिख देता यहाँ पे कि log बेस 5, log बेस 5 यहाँ पे 25 और रिजल्ट क्या मिल रहा है स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। फिर जैसे मैं ऐसे लिख दूं log बेस 10 और यहाँ पे 1000 लिख दिया मैंने, तो अब क्या कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10 की क्यूब करेंगे तो 1000 मिल जाएगा अपने को। 10 की पावर 4 कर दूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब जितना ये क्या होती है पावर, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की क्यूब इक्वल टू 1000, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। आ रहा है कुछ समझ में नहीं आया। तो यानी कि ये होता है बेस में कन्वर्ट करना, कि बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे log बेस ई होता है मेरे पास, log बेस 5 देखो, ई से आपको दिक्कत होती है, log बेस 5 है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 1। क्यों, क्योंकि जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 5 की पावर 1 करूंगा तभी तो 5 आएगा। तो इसीलिए जिसका बेस होता है उसके टर्म में, जैसे log बेस ई 1 होता है, log बेस ए 1 होता है। जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसको रिजल्ट में लिख दो बस, ये होता है log में। नहीं आ रहा, चलो दिमाग में थोड़ा बैठा लो, अभी आ जाएगा, रट लेंगे ना, नहीं आएगा। तो ये तो अपन ने log का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा था, ये इसकी वैल्यू ऐसे होती है। अब आप याद कर लेते हैं, पहले सबसे पहले log काम की चीजें याद कर लेते हैं। 1 log 1 से पहले आता है log 0, log 1 बेस में 10 लगा रहे हैं यहाँ पे, ये अपन 10 के बेसिस में निकाल रहे हैं। log बेस 2, log बेस 10 3, log बेस 10 4 और log बेस 10 5 तक याद करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना बोल नहीं रहा, कोई देख रहे हैं सब बैठ के आराम से, बोल कैसे सकते हैं सर। यहाँ पे आएगा 3 4 5, log 0 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ से देखो जो log 2 होता है वो होता है 0.3010, याद करना है। log 3 कितना होता है 0.4771, ये कितना होता है जस्ट इसका डबल 0.69 ऐसे होता है। और ये कितना होता है 5 कितना होता है, इसको अपन 0.7 लिख सकते हैं, लगभग में ये होता है 0.6989 ऐसे होता है। और ये होता है 6020, 69 log 5 की वैल्यू ये होती है। तो ये आपको याद करनी है। log 1 की वैल्यू और 0 की वैल्यू कैसे करेंगे, log 1 और 0 कैसे करेंगे। देखो log 1 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 0, ऐसे नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होता है। log 10 जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा था, 10 का स्क्वायर को मैं 100 लिख रहा था, दूसरे log में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, log बेस 10 इंटू 100 इक्वल टू 2, यही तो कर रहे थे, यही कर रहे होते हैं ना अपन। तो यहाँ से देखो बेस 10 मतलब 10 का क्या करना है मेरे को, पावर x इक्वल टू मेरे पास क्या मिलना चाहिए 0, ऐसा ही तो होता है। यानी कि 10 का स्क्वायर कर रहा है तो 100 मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 10 की पावर कितनी रखूंगी मेरे पास 0 मिल जाए, कितनी रख दूंगी 0 मिल जाए मेरे पास। है ही नहीं ऐसा, कोई है क्या कुछ ऐसा, नहीं है नहीं है नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 10 की पावर 0 कर देंगे तो 10 की पावर 0 मतलब उस पर 10 ही हो गया। वो तो 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, किसी भी पावर 0 करने पे 1 हो जाता है वो। तो ये क्या होता है नॉन डिफाइंड डेट, इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते। log 0 की वैल्यू नॉन डिफाइंड डेट होती है। फिर log 1 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे यहाँ से, जैसे कि 1 में कितना, यानी कि 10 में कितना x स्क्वायर करेंगे अपने पास 1 आ जाए तो x इक्वल टू 0, यानी किसी भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो log 1 की वैल्यू 0, ये याद कर लो, आप याद कर लो।
5 तक, चाहे 4 की छोड़ भी दो, यहाँ से याद नहीं हो रही तो आ जाएगी, आपको निकालना कैसे निकालना है, लेकिन ये तो याद कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने क्वेश्चन में 5 तक ही आएंगे, 10 15 20 कुछ भी आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है log m इंटू एन, ये होता है log m प्लस log n, फिर होता है log m अपॉन n, यानी कि डिवाइड, एक ऐसा सिंबल होता है डिवाइड का, बोलते हैं मतलब भाग। तो ये कितना हो गया log m माइनस log n, ये होता है इस तरह से, जैसे log 10 की पावर n कर दिया मैंने यहाँ से कुछ भी, यानी कि m की पावर n कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो उसका कितना हो जाएगा n log m, n log n। ये 3 फॉर्मूले हैं, और एक वो देखा था अपने, जैसे कि log बेस e को कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 इंटू 10 log बेस 10। लेकिन इसमें 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं, सभी क्वेश्चन इनसे बना देंगे। अभी देखो जैसे मेरे को log 4 की वैल्यू निकालनी है, log 4 की वैल्यू मैंने कहा था ना, ये याद भी नहीं करोगे तो अभी काम चल जाएगा। जैसे log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना यहाँ से, log 4 को log ये भी तो कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 2 इंटू 0.30 दुगना ही तो आ रहा है। जैसे अब लोग 25 की वैल्यू पूछ रहे हैं, लोग 30 की वैल्यू पूछ रहे हैं, लोग 50 की वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ से लोग 50 देख रहे हैं यहाँ पर, तो लोग 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। ये क्या किया मैंने, लोग 5 प्लस लोग 10, ऐसे कर दूंगा मैं। लोग 5 की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है, 0.7 लगभग, और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। ये क्या होता है, इस तरह से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 6 7 और 8 का भी निकाल सकते हैं, 2 की क्यूब करके अपन 2 की क्यूब करके 8 का निकाल सकते हैं, 6 7 और 3 का स्क्वायर करके 9 का भी निकाल सकते हो। 10 का पता है, यानी कि आपको 6 और 9 का और याद कर लेना, 6 और 7 का वो खुद से याद करेंगे, मैं नहीं बता रहा सब चीज़ें। तो फिर आप 10 30 20 50 कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं जितनी भी चीज़ें होंगी फिर अपने पास में। तो ये थे इनके कुछ फॉर्मूले, और ये उनका यूज कि अपन फॉर्मूले कब काम में लेंगे, ये लोग कैसे दिए हुए हो। तो ये होता है लोगरिथम में फॉर्मूले। अब एक एंटी लॉग बच गया, थोड़ा सा देख लेते हैं एंटी लॉग क्या, एंटी लॉग, एंटी लॉग यानी कि एंटी किसका, लॉग का, जो एंटी हो लॉग का, यानी कि लॉग के बिल्कुल अपोजिट हो। लॉग और एंटी लॉग जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्लस और माइनस अपोजिट होते हैं, इस तरह से लॉग और एंटी लॉग होते हैं। देखो यहाँ से एंटी लॉग सोल्व कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे एंटी लॉग है मेरे पास, किसका लिख रहे हैं, जैसे 37.29 मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे है ना ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा एंटी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एंटी, और ये कितना लॉग, इसको क्या कर सकता हूँ मैं 37 क्या लिख सकता हूँ मैं 37 प्लस 0.29 कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ से कर सकता हूँ यार, नहीं एक ही बात है, कर लो। तो यानी कि इसको 10 टू द पावर 37 log 10 टू द पावर 37 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे log m की पावर n क्या हो जाता है n log m, n की वैल्यू 37 log m यानी कि बेस 10 की वैल्यू 1, 37 आ गया यहाँ से। तो मैं log 10 टू द पावर 37 कर सकता हूँ यहाँ से, तभी 37 मिल जाएगा मेरे को, मिलेगा या नहीं। फिर क्या मैंने यहाँ पे प्लस, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं log कर सकता हूँ 0.29 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.29 log 0.29 किसकी वैल्यू होती है 0.29, 0.29 कब आएगा जब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 29 लगभग अपन 3 मान सकते हैं, ऑप्शन में आंसर आ जाएगा अपना। ये मानना सीखो आप अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये काम आता है अपने, ऐसा नहीं वहाँ पे आप कैलकुलेटर लेके जाओगे। तो यहाँ पे 0.30 होता है, यानी कि log 2 कर सकता हूँ मैं यहाँ से, हो गया हो गया नहीं। log 2 की वैल्यू 0.29, log 10 टू द पावर 37 की वैल्यू ये, मैंने कुछ चेंज थोड़ी किया इसको, बस मैं थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। अब देखो यहाँ से एंटी 37.29 और एंटी तो ये रहेगा यहाँ पे, अच्छी नहीं जाए कहीं पे ना। फिर log, और ये क्या हो गया log a प्लस b log m प्लस n log m इंटू n log m इंटू n log a प्लस b log m इंटू n कर सकते हैं ना, याद कर लो log m इंटू n log m प्लस n
तो यहाँ से log आ गया, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 37 इंटू 2 कर दिया मैंने यहाँ से बस। एन टी से लोग कैंसिल हो गया, तो एन टी इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 37.29 इक्वल टू 10 टू द पावर 37 इंटू 2, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास।